जंगल में गर्मी जोरों पर थी। सारे पक्षी गर्मी की वजह से बहुत तंग थे। पक्षी जब भी अपने घरों से बाहर निकलते, या तो वो सुबह सुबह निकलते धूप निकलने से पहले, या फिर सूरज ढलने के बाद अपने घरों से निकलते। हाय रे गर्मी, ये तो मेरी जान ही लेकर छोड़ेगी। जब पक्षियों को पता चलेगा मासूम मीनू मौसी गर्मी की वजह से चल बसी है तो क्या सोचेंगे। ऊपर से मेरी नन्ही जान। हाय, अब मैं क्या करूं। ए ऊपर वाले, हम पर थोड़ा रहम कर। ये इंसान तो ना हमारे लिए कुछ पीने के लिए रखते हैं और ना ही कुछ खाने के लिए। सब कुछ खुद ही तलाश करना पड़ता है। या कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पर पुरसकून माहौल हो और ठंडी हवा चलती हो। आज तो गर्मी बहुत है और भूख भी बहुत लगी है और मुझे शिकार तलाश करना होगा। कल से मैंने कुछ नहीं खाया। जंगल में जाकर कोई पक्षी पकड़ लेता हूँ। वैसे भी वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे और गर्मी भी बहुत है। खाली पेट रहा तो मर जाऊंगा। ऐसा करता हूँ, अभी चले जाता हूँ। वैसे भी जंगल में बहुत दिन ब दिन बहुत पक्षी होते जा रहे हैं। तो चील अपनी गुफा से निकलकर जंगल की तरफ निकल जाता है। मामा, आज कितनी गर्मी है और गर्म हवा भी चल रही है। मेरा तो इस घर में दम घुट रहा है। मामा, क्या कोई ऐसी जगह नहीं है कि हम वहाँ जाकर गर्मियाँ गुजार लें? जब मौसम ठंडा हो तो हम अपने जंगल वापस आ जाएं। टीलू बेटा, एक जगह तो है कबूतर चच्चा के पास। वो मिट्टी के घरों में रहते हैं। इनके घर हमारी तरह लकड़ी के नहीं होते। इनके घर मिट्टी के होते हैं। जब गर्मी आती है तो वो ठंडे होते हैं और जब सर्दी आती है तो वो गर्म होते हैं। तो मामा, हम भी ऐसे ही घर बनाते हैं मिट्टी के। तो फिर हम क्यों इन लकड़ी के घरों में रहते हैं जो गर्मियों में गर्म हो जाते हैं और सर्दियों में सर्द? इन पक्षियों को क्या पता था कि इनकी जान अब भी मुसीबत में है, क्योंकि इन पर चील हमला करने वाला था। चील सबसे पहले मीनू मौसी के घर जाता है। चील ये सोचकर जाता है कि ये बूढ़ी मेरा क्या करने। ओए मौसी, घर से बाहर निकल, मुझे भूख लगी है। मैं पहले ही 2 दिन से भूखा हूँ। ये नामुराद कहाँ से आ गया? पहले ही गर्मी से तड़प रही हूँ और ऊपर से ये नामुराद आ गया। इसका तो इलाज करना ही पड़ेगा। आती हो भाई या फिर मैं खुद निकालूं तुझे? तो मीनू मौसी बाहर आ जाती है। हाँ नामुराद कहीं के, तुम्हें मैं ही मिली थी तंग करने के लिए। जाकर किसी और को ढूंढ। मैं तुम्हें तंग करने के लिए नहीं आया। मैं तो खुद भूखा हूँ। मैं तो तुम्हें खाने के लिए आया हूँ। मैं सब पक्षियों को एक एक करके खा जाऊंगा। मर गई मुझे खाने वाले। तू तो क्या, तेरा बाप भी नहीं मुझे खा सकता। हाथ लगा कर तो देख। मीनू मौसी चील पर लाल मिर्च फेंक देती है और चील की आंखों में चली जाती है। चील तड़पना शुरू कर देता है। हाय मेरी आंखें, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। कोई मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ यार, कोई तो मुझे बचाओ। इस बूढ़ी ने मेरे साथ क्या कर दिया? तो चील वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि चील मिर्चों की वजह से तड़प रहा था। मीनू मौसी लाड़ो के घर चली जाती है। लाड़ो, जंगल में फिर से चील आ गया है। वो मुझे खाने के लिए आया था। इसकी आंखों में मैंने लाल मिर्चें डाल दी और जैसे ही आया था वैसे ही भाग गया है। बड़ा आया मुझे खाने वाला। अब बाकी पक्षियों को भी बताना होगा और इनका भी इंतज़ाम करना होगा। मीनू मौसी, पहले ये बहुत गर्मी है। एक गर्मी की वजह से जान निकली हुई है और दूसरा ये चील मुसीबत भी आ गया। दूसरे जंगल चले जाते हैं, गर्मियों के बाद वापस आ जाएंगे। पहले इस चील का कुछ करना होगा। ये बूढ़ी तो बड़ी तेज निकली। अगली दफा इससे पंगा नहीं लूंगा। किसी दूसरे पक्षी को पकड़ूंगा जो कमजोर होगा। वैसे कमजोर तो ये भी थी और तेज बहुत थी मगर। तो चील फिर से हमला करने के लिए निकल पड़ता है। इस दफ़ा वो बंटू के घर जाता है, लेकिन बंटू तो घर पे नहीं था। बंटी अकेली थी और वो अंडे देने वाली थी। ओए तोते, बाहर निकल, तुझे कच्चा चबा जाऊंगा अगर ना आया बाहर तो। बंटी घर में अकेली थी। वो डर के मारे बेचारी बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो चील इसे मार कर खा जाता है। ये सब कुछ टोनी देख रही थी। वो फ़ौरन अपने घर जाती है और कुकू को वहाँ से लेकर लाड़ो के घर चली जाती है। लाड़ो, चील ने बंटी बेचारी को खा लिया। मैंने अभी अभी देखा है। ऐसा ना हो
अगली बारी हमारी हो, इससे पहले हमें कुछ करना होगा। कमबख्त बेचारी बंडी को खा गया। दिल तो करता है इसका कीमा करके कुत्तों को डाल दूं। मीनू मौसी, ये गुस्से का वक्त नहीं है, हमें कुछ करना होगा। हमारे पास जंगल छोड़ने के अलावा और कोई और उपाय नहीं है। हमारे दूर का रिश्तेदार कबूतर चचा, वो पास ही के दूसरे जंगल में रहता है। ऐसा करते हैं, हम इसके पास चले जाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। इनके घर तो मिट्टी के बने हुए हैं, वहाँ हमें चील से छुटकारा भी मिल जाएगा और इस गर्मी से भी जान छूट जाएगी, क्योंकि उनके घर मिट्टी के बने हुए हैं। चलो फिर चलते हैं, देर किस बात की। इससे पहले वो नामुराद आ जाए और किसी और को खाए। हमें जल्द निकलना होगा। तो वो फिर सारे पक्षी पास वाले जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। लाड़ो जाकर कबूतर चाचा से मदद मांगती है और वो इनको सारी बात बताती है। कबूतर चचा, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। इस गर्मी में हम कहीं और जा भी नहीं सकते। अगर जंगल वापस गए तो चील का खतरा हमारे सर मंडला रहेगा, वो हमें खा जाएगा। हाँ लाड़ो, मैं तुम सबकी मदद करूँगा। मेरे पास ऐसे 4 घर हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। तुम सब इन घरों में रह सकते हो जब तक तुम्हारा दिल करे, और जब खतरा टल जाएगा तुम्हारी मर्जी, जंगल वापस जाना हुआ तो चले जाना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर तुम रहना चाहो तो फिर भी रह सकते हो। तो कबूतर सबको रहने के लिए जगह देता है और सारे पक्षी एक एक घर में चले जाते हैं। घर मिट्टी के थे, वहाँ पर इतनी गर्मी भी नहीं लग रही थी और हवा भी ठंडी चल रही थी। ए ऊपर वाले, तेरा शुक्र है, ये घर कितना ठंडा है और सुकून दे भी। मैं तो अब यहीं रहूँगी, मैं तो कभी वापस नहीं जाऊँगी अपने जंगल। मामा, कब तक इस घर में रहेंगे? घर हमारे जंगल वाले घर से कितना ठंडा है। बेटा, जब तक चील जंगल छोड़कर नहीं जाता तब तक हम यहीं रहेंगे। मामा, मुझे तो ये घर कसम से बहुत मज़े का लगा। देखो ना कितना ठंडा है, हवादार है और ठंडी हवा भी आ रही है। ऐसे लग ही नहीं रहा कि जैसे गर्मियों का मौसम है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी का मकसद सिर्फ यही है कि हमें गर्मियों में अपनी छतों पर परिंदों के लिए पानी और इनके खाने के लिए दाना ज़रूर रखना चाहिए, ताकि सब गर्मी में वो भूख और प्यास की वजह से ना मर सकें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।